अरे भैया, आपकी सरकार है, आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं, आप भी आज भी आपका मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं। आप वो बताओ ना कि कितनी चीज़ें आपने की हैं, वो बताइए। कितने लोग हैं, कितने घर को आपने बनाया है, कितने कैरियर बनाए हैं, कितने फ्यूचर बनाए हैं आपने, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितनी बसें चलाई हैं, मेट्रो कितनी चलाई हैं, कितने आपने ओवर ब्रिज बनाए हैं ना। स्कूलों में टाइलें बदल देने से, चुनाई और पुताई कर देने से स्कूल का मॉडल जो है सही नहीं होगा। बच्चों का कैरियर वहाँ उससे नहीं बनेगा ट्रेंड टीचरों से। टीचरों की कमी है, कौन भरेगा? आपका काम था। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, आप देखिए सब ये पूरी दिल्ली को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है आपने। वो लोग जिन्होंने 15-15 सालों से एक जगह पे काम कर रहे हैं और 15-15 हज़ार रुपये लेकर के काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो तो ओवर एज हो गए। आज जो है सच का सामना करने के लिए स्टेज क्यों बनाया था? आज संदीप दीक्षित जी ने यही तो बात कही कि केजरीवाल जी आइए, आप अपना 10 साल का आप बताइए, अपना लेखा जोखा लेकर के आइए और मैं 15 साल का लेखा जोखा बताऊंगा कांग्रेस पार्टी का। शीला दीक्षित ही विकास की प्रतीक रही है। जेल कौन जाता है? अरेस्ट कौन होता है? जेल कौन जाता है? अरेस्ट कौन होता है? अरेस्ट देखिए, आप जब कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, जब कोई साक्ष्य किसी सबूत के बिहार पे किसी को अरेस्ट किया जाता है, जब लगता है कि वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो ऑफेंस जो है वो बहुत सीरियस ऑफेंस है, कोई हीनियस ऑफेंस है, तभी आप किसी को अरेस्ट करती है पुलिस जो है ऐसे किसी चलते हुए लोगों को नहीं पकड़ती। जब तक उसके पास पुख्ता सबूत नहीं होता तब तक किसी को अरेस्ट नहीं करती है। दिल्ली में चुनाव का माहौल है और केजरीवाल के पीछे सारी पार्टी चले, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे बीजेपी पार्टी है। देखिए, आम आदमी पार्टी बेईमानों की पार्टी है। अब ये पार्टी के बारे में सबको पता चल गया। ये पार्टी कैसे आई थी उसको वो भी पता है, लोगों को, जनता को पता है, और पार्टी जाएगी कैसे वो भी जनता को पता है। ये 8 तारीख की डेट आप सभी को पता है। उस दिन फैसला होगा, उसी दिन फैसला होगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है। जाएगी कैसे ये बताओ? जाएगी जो करप्शन की बात उठा के, यही जगह है, इसी जगह पे हम लोग खड़े थे जब करप्शन का मुद्दा लेकर के चले थे। आज वो करप्शन भी गायब हो गया, वो मुद्दे भी गायब हो गए, वो लोकपाल भी गायब हो गया। वो सारी बातें इसी मंच को इस्तेमाल किया था एक बेईमान ने, एक धोखेबाज ने, एक जालसाज ने। और मंच पे एक अन्ना जो एक प्रतीक था विकास का, जो एक ऐसा आदमी था जिसने एक मुद्दे को लेकर के वो चला था। लेकिन यहाँ पे एक बगल में बैठा हुआ बेईमान, उसने कैसे दिल्ली की सत्ता को हथियाया है बेईमानी से, धोखेबाजी से, लोक लुभावनी बातें से। तो आप देख रहे हो ना कि अभी 1-2 महीने में आपको लग रहा होगा कि आपका घर भर गया होगा, आपका घर भर गया होगा। आपको लग रहा होगा कि क्या लुटा दिया, लग रहा कि क्या क्या स्कीमें नहीं आपको मिल रही हैं। अरे भैया, आपकी सरकार है, आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं, आप भी आज भी आपका मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं। आप वो बताओ ना कि कितनी चीज़ें आपने की हैं, वो बताइए। कितने लोग हैं, कितने घर को आपने बनाया है, कितने कैरियर बनाए हैं, कितने फ्यूचर बनाए हैं आपने, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, कितनी बसें चलाई हैं, मेट्रो कितनी चलाई हैं, कितने आपने ओवर ब्रिज बनाए हैं। आप चले जाइए ना किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आप जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। बीमार जो बीमारी होती है और बीमारी और बढ़ जाती है। वहाँ साफ़ सुथरा नहीं है, वहाँ सुविधाएं नहीं है। वहाँ पे अब स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं। आप जाइए ना, स्कूलों में टाइलें बदल देने से, चुनाई और पुताई कर देने से स्कूल का मॉडल जो है सही नहीं होगा। बच्चों का कैरियर वहाँ उससे नहीं बनेगा ट्रेंड टीचरों से। टीचरों की कमी है, कौन भरेगा? आपका काम था। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, आप देखिए सब ये पूरी दिल्ली को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है आपने। वो लोग जिन्होंने 15-15 सालों से एक जगह पे काम कर रहे हैं और 15-15 हज़ार रुपये लेकर के काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो तो ओवर एज हो गए। उनको बेस पे रख रहा है, लेकिन कांग्रेस भी ये वादा नहीं कर रही कि उनको पक्का करेंगे। आप इसके पहले का अगर रिकॉर्ड देखें 15 साल का, अब तो जनता आज जो है सच का सामना करने के लिए स्टेज क्यों बनाया था? आज संदीप दीक्षित जी ने यही तो बात कही कि केजरीवाल जी आइए, आप अपना 10 साल का आप बताइए, अपना लेखा जोखा लेकर के आइए और मैं 15 साल का लेखा जोखा बताऊंगा कांग्रेस पार्टी का। शीला दीक्षित ही विकास की प्रतीक रही है। उनको अपमानित किया गया है, एक महिला को अपमानित किया गया। आप दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लिए, गलत वादे करने के लिए, झूठे वादे करने के लिए, झूठी कस्में के लिए ऐसे करके राजनीति की जाती है। आप किसी मामले में आप हर मामले में फेल है। आप किसी भी मॉडल को देख लेंगे, अगर आप ये देखिए, बातों करने से नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर कर सकते हैं कि बिल्कुल सही कहा भी संदीप दीक्षित जी ने अपने स्टेज पे कहा, आप लोगों को बताया है, एक मैसेज दिया। बातें अच्छी करते हैं वो जितनी बातें आप लोगों के चैनल के माध्यम से करते हैं, अगर खाली इतनी बात बता दीजिए कि प्रूफ दिखा दीजिए। आप
प्रूफ के साथ पूछिए। आप बस ये मत पूछिए कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, आपका हमारा हक है, हमारा संवैधानिक हक है। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की आप भी बात नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 2100 रुपए महीने देंगे, और उससे बढ़कर कांग्रेस कह रही है हम 2500 देंगे, बीजेपी ने भी कह दिया हम 2500 देंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हुई, सत्ता परिवर्तन होगी। देखिए अब मैं आपको बताऊं, देखिए अब ये जो वादे हैं, वादे देखिए आप करते हैं। देखिए आप वादे इसलिए करते हैं कि आप सरकार चलाते हैं। तो सरकार का काम क्या होता है कि हर एक वर्ग को देखना, हर वर्ग के बारे में सोचना। वो कैसे देखेंगे आप? तो कुछ स्कीमें आप जब जनता के हित के लिए आप सोचते हैं, तो जब आप उसके अनाउंसमेंट में जाते हैं, आप जब अपने घोषणा पत्र में रखते हैं, तो उस वादे को भी पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार सिर्फ आपके झूठे वादे से तो होगी नहीं। जो वादे, बिना वादे के आप सरकार बना नहीं सकते। आपसे कुछ अगर आपसे हमें वोट लेना है, अगर आपसे हमें सहयोग लेना है, आपसे सपोर्ट लेना है, तो हमें अपने मैनिफेस्टो में के हिसाब से चलना है, हमें बताना होगा। तो जो वादे अगर झूठी वादे कर रहा है आदमी, वो पूरा तो कर ही नहीं सकता। अगर हम जो वादे कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो वादे उसने किया है इसके पहले, वो धरातल पे दिखा है। अब ये अपना दिखा देते। आज मंच सजाया था हमने इसीलिए कि आप मंच पे आइए, बताइए, जवाब दीजिए। जवाब दिया नहीं। व्यवस्था परिवर्तन करने आए जरूर थे 10 साल पहले। सिर्फ एक बात कह रहे हैं, 2100 रुपए वो दे रहे हैं, 2500 आप दे रहे हैं। आप कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात नहीं कह रहे आपके मैनिफेस्टो में। हम ये कह रहे हैं कि जो सत्ता परिवर्तन होगी उसके साथ व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? तो व्यवस्था परिवर्तन आपने हमारा घोषणा पत्र नहीं देखा है। आप हमारे घोषणा पत्र में जाइए, आप देखिए, हमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस को, हमने महिलाओं के लिए, हमने स्वास्थ्य के लिए, हमने रोजगार के लिए, हम एजुकेशन के लिए, हम ट्रांसपोर्ट के लिए, हमने सारी व्यवस्थाएं एक तरीके से हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। कांग्रेस पार्टी ने डाला, उसको पढ़िए आप। इतनी कोई झूठे वादे नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो मेन हाईलाइट है, 200 यूनिट केजरीवाल दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 300 यूनिट हम देंगे, वो कह रहे हैं 2100 देंगे, आप कह रहे हैं 2500 देंगे। तो फिर तो वोटर यही सोचेगा क्यों ना आम आदमी पार्टी के साथ चले जाए। देखिए आम आदमी पार्टी का जो विजन था, आपने अगर देखा होगा कि एक आम आदमी पार्टी पनपा कैसे, उसके पीछे क्या राजनीति थी, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, उन सबको तो आपने धोखा दे दिया। जो फाउंडर मेंबर थे उनको भी धोखा दिया आपने, सबको तो हटा दिया। और अपनी राजनीति, आप राजनीति करने नहीं आए थे, आप समाज सेवा करने आए थे। पार्टी तो आपने इसलिए बना दी क्योंकि आपको पार्टी बनाना था। एक आम आदमी पार्टी का एक सगुफा लेकर के कि आम आदमी पार्टी एक वर्ड यूज कर लिया आपने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो वो काम किया आपने। आप 10 साल के बाद, 10 साल छोटा थोड़ी होता, 2 महीने के लिए सरकार थोड़ी बनाई गई थी आपको। 10 साल में आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते थे। व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे। व्यवस्था तो वैसे रह गई है, परिवर्तन हुआ और आपका परिवर्तन हुआ है। आम आदमी पार्टियों का परिणाम लिया, भ्रष्टाचार का नाम लिया। एक उस आंदोलन ने जहां से आम आदमी पार्टी का जन्म होता है, वहां केंद्र में बैठी कांग्रेस निकल जाती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ जाती है। आज अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि तमाम मंत्री, तमाम विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी जेल में रहे। दिल्ली की जनता क्या सोचती है? जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गई भ्रष्टाचार के नाम पर, क्या अरविंद केजरीवाल की सत्ता जाने वाली है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल की सत्ता इसलिए जाने वाली है कि जो करप्शन, और देखिए जेल कौन जाता है, अरेस्ट कौन होता है, जेल कौन जाता है, अरेस्ट कौन होता है। अरेस्ट देखिए आप जब कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, जब कोई साक्ष्य, किसी सबूत के बिहाफ पे किसी को अरेस्ट किया जाता है, जब लगता है कि वो बेलेबल ऑफेंस नहीं है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो ऑफेंस जो है वो बहुत सीरियस ऑफेंस है, कोई हीनियस ऑफेंस है, तभी आप किसी को अरेस्ट करती है पुलिस जो है ऐसे किसी चलते हुए लोगों को नहीं पकड़ती। जब तक उसके पास पुख्ता सबूत नहीं होता तब तक किसी को अरेस्ट नहीं करती है। आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम ऐसे जितने भी पद पे रहे, चाहे वो संवैधानिक पद पे हों, चाहे पार्टी के पद पे रहे हों, वो लोग जेल की सलाखों में क्यों गए? उसका रीजन है, उसके सबूत है। उस सबूत कोर्ट देख रही है। सबूत जो है वो सबूतों के बिहाफ पे किसी को अरेस्ट किया जाता है, और सबूतों के बिहाफ पे अभी मामला ट्रायल चल रहा है, आप देखिएगा ना। ट्रायल पे यही तो होना है, या तो सजा होगा तो बरी होगा कोई। तो अभी सजा होना बाकी है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि सबूत कहते हैं, सबूतों को आप मिटा नहीं सकते, सबूतों को मिटा नहीं सकते आप। सबूतों के आधार पे सजा होगी। मैं आज लिख करके देता हूँ, कहता हूँ ये बात आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए वो आदमी जिस बेईमानी से आया है,
उसका मुखौटा उतर गया। अब देश की जनता, दिल्ली की जनता तैयार है। मेरा संदेश यही है कि दिल्ली की जनता को कि देखिए अब लोग लुभानी बातें पर और ये जो बरगलाने का काम, जो अरविंद केजरीवाल एक बड़ा जादूगर आदमी है, उसको पता है कि कैसे लोग नहीं बात। देखिए रेवड़ी बांटना एक अलग चीज़ है कि अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। 10 साल में दिल्ली की जनता के घर में, उसके परिवार में क्या क्या मिला है उसको देगा। और मुझे अगर लगता है कि आपको कुछ मिला है तो आप आम आदमी पार्टी को देंगे। इससे बड़ा मैनिफेस्टो तो बीजेपी का है, तो फिर जनता बीजेपी की तरफ रुख कर रही है। देखिए बीजेपी हमेशा, बीजेपी की अलग राजनीति है, आम आदमी पार्टी की अलग राजनीति है। वो छोटे भाई बड़े भाई हैं, छोटे मियाँ बड़े मियाँ हैं। इनकी राजनीति, एक की राजनीति है नफरत फैलाने की और दूसरे की राजनीति है गंदगी फैलाने की। इतना ही कह सकता हूँ इन दोनों लोगों के लिए। तो मैं कहता हूँ अब जनता सजग हो गई है, अब विकास चाहती है। जो विकास पहले हो चुका है, 15 साल का विकास जो हमने दिया था, जो विकास की प्रतीक रही शीला दीक्षित थी, अब शीला की दिल्ली वापस आ रही है।